गुड मॉर्निंग। पहले की वीडियो में हमने गद्य शोध की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने देखा था लेखक परिचय, कुछ शब्दों के अर्थ भी आप हमने लिखे थे और देखा था कि गुरु और शिष्य के संबंध पहले कैसे थे और आज गुरु और शिष्य के संबंध में क्या बदलाव आया है। हमारे भारतीय लोगों में क्या कमियां हैं। हमने देखा था कि जब तक हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम गर्व कर सकें, लेकिन हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं या उसे जानने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर रविंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों को जब विदेशियों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, तब जाकर हम उनको सम्मान देने लगे। उससे पहले भी वह यहाँ पर ही थे, फिर भी हमने उनकी इन उत्तम गुणों को हमने नहीं जाने, नहीं पहचाने। कथकली और भरतनाट्यम जैसे नृत्यों को भी हमने पहले नहीं जाने, लेकिन जब विदेश में जब उनको ये नृत्यों को सम्मान मिला, तब जाकर हम उसको मान सम्मान देने लगे। और तो हम में ये कमियां है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम देख पाते नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, लेकिन कदर करने की हम में दृष्टि या हमारी सोच नहीं है। जब भी लोगों के द्वारा, दूसरों के द्वारा उसे उद्घाटित किया जाता है, तब जाकर हम उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हम गामा पहलवान का एक दृष्टांत भी लिया था कि गामा पहलवान ने कुश्ती के लिए सभी देशों, सभी विदेश के लोगों को चुनौती दे दी कि जिसको भी कुश्ती में इंटरेस्ट हो, कोई जो भी पहलवान मेरे साथ हरीफ स्पर्धा करना चाहता है, तो वो खुद मेरी चुनौती स्वीकार करे और मेरे पास आए। पर जब एक पत्रकार ने उस गामा पहलवान के पास जाकर कहा कि आप अपने ही शिष्य से क्यों नहीं लड़ लेते, तो उन्होंने बड़े ही गर्व से बताया कि शिष्य ही मैं हूँ और मैं ही शिष्य है। हम दोनों में कोई अलगाव नहीं है, हम दोनों एक ही है। मैं पुत्र से भी ज़्यादा अपने शिष्य को प्रेम करता हूँ। तब तक हमने इकाई को देखा था। अब आगे देखेंगे कि जिस लड़के का आपने नाम लिया, गामा ने पत्रकार को उत्तर देते हुए कहा कि शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। मैं लड़ूं या मेरा शिष्य लड़े, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, हम दोनों एक ही है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा कि हमें वंश बढ़ाने में नहीं, पर शिष्य परंपरा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, रस है। शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। हमने जिसको शिक्षा दी है वह हमसे भी आगे निकल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। हमसे भी अच्छी नामना प्राप्त करें, हमसे भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा हम चाहते हैं। तो ख्याति और वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं। पत्रकार को बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए गामा पहलवान ने कहा कि हम हमेशा ऐसा ही चाहते हैं कि ख्याति और नाम में हमारा शिष्य हमसे भी आगे निकल जाए। एक समय यदि पुत्र नहीं होगा तो चलेगा, पर शिष्य नहीं होगा तो चलेगा नहीं।
यानी कि शिष्य परंपरा हमें अधिक प्रिय है। हमारा शिष्य हमसे भी आगे निकल जाए, हमसे भी ज़्यादा ख्याति प्राप्त करे, वही हम चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यदि हिंदुस्तानी होते तो आज ऐसा प्रश्न करने के लिए आप मेरे पास नहीं आते, क्योंकि हिंदुस्तानी की सोच कैसी है, वह अपने शिष्य के बारे में क्या सोचता है, वह आप यदि हिंदुस्तानी होते तो अच्छी तरह समझ जाते और कभी मुझे ऐसा प्रश्न ही नहीं करते। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। जो पहले गुरु और शिष्य का जो संबंध था कैसा, तो वह गामा पहलवान के दृष्टांत के जरिए हमें समझाया। तो ऐसा जो गुरु शिष्य का संबंध था, आज कहीं न कहीं कुछ संगीतकारों में, कुछ पहलवानों में हमें वह रूप देखने को मिलता है, पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। योग्य शिष्य प्राप्त करने के लिए भगवान रामकृष्ण ने वर्षों तक प्रयास किया। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। उत्तम शिष्य, उनके जैसे महान व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य प्राप्त करने के लिए मिन्नतें करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। यदि एक समय उनको संतान नहीं होती तो उन्हें दुख नहीं होता, पर शिष्य नहीं होता तो शिष्य के बिना वह नहीं रह सकते। उनके जीवन में शिष्य का अधिक महत्व, गुरु के जीवन में शिष्य का अधिक महत्व रहता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। इस संबंध में भगवान यीशु का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। भगवान यीशु ने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। देखो, अपने आप को अपने शिष्यों से, अपने अनुयायियों से कितना निम्न बताया है अपने आप को। तो वही परंपरा हमारी हिंदुस्तान की, हमारी भारतीय संस्कृति की है। तो यहाँ पर जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। जिनमें गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की क्षमता है, जो गांधी जी के आदर्शों को सरलता से अपनाता है, उसे ही गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। और उन्होंने बताए हुए मार्ग पर, उनके पीछे चलना मतलब उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलते। कौन चलता है? जो गांधी जी के आदर्शों को मानता है, गांधी जी उन्हें प्रिय लगते हैं और वही आदर्शों पर आगे चलता है। उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। विवेकानंद उन्हें ही पसंद आएंगे जिसमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति है। उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कविता का सार समझने वाले कवि से ज़्यादा महान होते हैं।
संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। जो स्वयं संगीत बजाता है, संगीत गाता है, उससे ज़्यादा सुनने वाला स्वयं उसका रसास्वाद ले सकता है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ पूज्य नहीं यानी कि भारतीय संस्कृति में पूज्य नहीं बल्कि पुजारी ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। सम्मान पाने वाले नहीं बल्कि सम्मान देने वाले यानी कि किसी भी चीज़ की कदर करने वाले महान होते हैं। चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो, शिक्षा हो या कविता हो, इसकी जो कदर करना जानता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। पुष्प का कोई महत्व नहीं, लेकिन पुष्प की जो सुंदरता है वह सुंदरता आने वाले की, उसके पास जाने वाले की दृष्टि में हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहती है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हम चाहते हैं, हमें जो पसंद है, जो हमारी रुचि है, उसमें सब कुछ है, हमारी दृष्टि में है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें दिखाई देता है। जैसी हमारी सोच है वैसी ही दुनिया हमें दिखती है। इसलिए हमारी चाह में जो कुछ भी है वह हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। जो अजीब व्याख्या हमारी संस्कृति ने दी है, अजीब व्याख्या हमारी संस्कृति ने हमें दी है, वह व्याख्या ही आज हमें अजीब लगती है, लेकिन हमारे पूर्वज सदा उसी के यात्री रहे हैं, उसी आदर्शों के अनुसार वह जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं। कि कविता लिखने वाला खुद नहीं, कवि नहीं, बल्कि उसे सुनने वाला उसकी कदर कर सकता है। नृत्य करने वाला नहीं, पर नृत्य देखने वाला उसके महत्व को जानता है। तो यह जो अजीब व्याख्या है, वह व्याख्या हमारे पूर्वजों ने दी है और हमेशा हमारे पूर्वज इसी पथ पर चले हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं उनमें जाति भावना यानी कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सभी शिष्यों को वो समान रूप से अपनाते हैं, सभी शिष्यों को समान मानते हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। जितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं, यानी कि जाति धर्मों का कोई भेदभाव उनमें नहीं होता। किसमें? जो उत्तम गुरु होते हैं उनमें। उनके पास चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति सीखने के लिए आए, चाहे वह हिंदू धर्म का हो या मुसलमान धर्म का हो, लेकिन सबको समान रूप से वह अपना मानकर उसे सिखाते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। वही श्रेष्ठ गुरु है। श्रेष्ठ गुरु में क्या उत्तम लक्षण होता है कि वह जाति भेदभाव कभी नहीं रखता, अपने सभी शिष्यों को समान रूप से देखता है। तो इसी का परिणाम है कि आज भी मुसलमान पहलवानों के चेले हिंदू हैं और हिंदू संगीतकारों के चेले मुसलमान हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। यहाँ परख जाति से नहीं, पर उनके गुण, उनकी प्रतिभा और भक्ति और श्रद्धा। यहाँ परख गुण की, साधना की, प्रतिभा की,
भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। पहचान किससे है? तो उसके गुणों से, उसके कर्मों से, ना कि उसकी जाति से। तो जाति संप्रदाय और आचार विचार या धर्म की पहचान नहीं होती, बल्कि मनुष्य की खुद की पहचान उसके आचरण से, उसकी भक्ति से, उसकी श्रद्धा से और कार्य के प्रति उसकी साधना से होती है। मुझे क्या लिखाया था? एक श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था? एक विद्वान मुसलमान ने ही उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, यानी कि मौलवी लोग, मुसलमान लोग हमारे रामायण जैसे धर्म को भी अच्छे से समझा सकते थे, समझते थे और पढ़ते थे। और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय और आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था? एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। मैं हिंदू हूँ तो मुझे मुसलमान बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में हमें दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। आज के गुरु है तो सेवा देने में चतुर नहीं है, लेकिन लेने में ही चतुर है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। लेकिन आज वातावरण रुख उल्टा हो गया है, सब लेने में ही महानता समझते हैं, देने में नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा। सेवा लेने का अधिकार किसे है? तो जो बच्चे हैं, रोगी है, असहाय है और वृद्ध है, उन सबको सेवा लेने का अधिकार है। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है, उन्हें ही सेवा लेने का अधिकार है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और असहायता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल कुरूप नहीं रह गए। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो इस तरह यहाँ पर गुरु कैसे होने चाहिए, लेकिन आज के गुरुओं में क्या बदलाव आ गया है, पहले गुरु कैसे थे और आज गुरु के आदर्श किस तरह बदल गए हैं, उसकी बात यहाँ पर लेखक ने की है। हम कुछ शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। रामायणी, राम की कथा कहने वाला, राम की कथा कहने वाला, इसे रामायणी कहते हैं। बोल निहित એટલે સમાહિત નિહિત સમાઈ हुई, समाई हुई। स्मरणीय याद रखने लायक, स्मरणीय याद रखने लायक,
याद रखने लायक। हैरान कर देना, चकित कर देना, हैरान कर देना, चकित कर देना, चकित कर देना। नाम कमाना, यश पाना, नाम कमाना, यश पाना, प्रसिद्धि पाना, प्रसिद्धि पाना। यहाँ निजी यानी कि अपना, अनुयायी यानी कि शिष्य, और सुप्रसिद्ध तो सर्वश्रेष्ठ, और परिवर्तन तो बदलाव। ये शब्दों के अर्थ है। मुहावरे हैं, गधे को गणित सिखाना तो व्यर्थ प्रयास करना। गधे को गणित सिखाना, गधे को गणित सिखाना व्यर्थ प्रयास करना। व्यर्थ प्रयास करना। ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना। आश्चर्य से देखते रहना। पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल। पसीने की कमाई, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल। कठिन परिश्रम का फल। तो ये मुहावरों के अर्थ आपको लिखने हैं और तैयार करने हैं। अब हम स्वाध्याय देखते हैं कि एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे? तो अमोदर ठाकुर राग आलापने लगे। भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? तो भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? तो मेरे अनुयायी हमेशा मुझसे कहीं अधिक महान हो और उनकी जूतियाँ बनने लायक भी मेरी योग्यता नहीं है, या उनकी जूतियाँ बनने की योग्यता मुझ में नहीं है। यह कथन सदा स्मरणीय रहेगा। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? जिनमें गांधी बनने की क्षमता हो, जो उनके आदर्शों के अनुसार आचरण करता हो, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। आगे का प्रश्न, सूचना के अनुसार, प्रश्न नंबर 4, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। भविष्य काल बनाना है आपको, तो इसमें और मुझ में फ़र्क ही नहीं होगा, कुछ फ़र्क ही नहीं होगा।
हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। पूर्ण भूतकाल बनाना है तो हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। पूर्ण भूतकाल रहे थे। પછી उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, तो सामान्य भूतकाल बनाना है कि उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। सामान्य भूतकाल में उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। फिर मुहावरों के अर्थ, ताकते रहना, तो मैंने अभी आपको आश्चर्य से देखते रहना, पसीने की कमाई, तो कठिन परिश्रम का फल, और रंग जाना तो निमग्न होना। रंग जाना तो निमग्न होना। फिर विरुद्धार्थी शब्द है, एक वाक्य रह गया कि भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। पूर्ण भूतकाल बनाना है आपको, तो भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। पूर्ण भूतकाल बनाना है तो आए थे। विरुद्धी शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, तो रोगी तो निरोगी, असहाय तो सहाय, वृद्ध तो युवा। इस तरह आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 लिखकर तैयार करना है। तो और पाठ को अच्छी तरह समझ लेना है, जिससे आपको सविस्तार प्रश्न समझने में और लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, थैंक यू।